पुलिस शेरनी की तरह दहाड़ने लगी। लेकिन कोई बात नहीं, आज इस शेरनी की अकल ठिकाने लगानी पड़ेगी। अगर आप भूल रहे हो तो हम आपको याद दिला दें कि आपके छोटे भाई रुद्र प्रताप बुंदेला की पत्नी है हम। इसलिए आप अपनी हरकतें काबू में रखिए। अगर आप अपनी मर्यादा की सीमा ना लांघे तो आपके और हमारे दोनों के लिए अच्छा होगा। हमें मर्यादा का पाठ पढ़ा रही है। भैया, ये आपके चेहरे पर दूध कैसे गिरा? और आप इस समय यहाँ गौरी के साथ क्या कर रहे थे? वो हम गौरी से कुछ सवाल पूछने आए थे। कौन से सवाल? हम पूछना चाहते थे कि तुम्हारी पत्नी ने हमारी जान लेने की कोशिश क्यों की। अगर इसे ऐशो आराम ही चाहिए था या पैसा ही चाहिए था, वो तो हम भी दे सकते थे ना। और अगर ये तुमसे प्यार करती थी तो हमें बता देती, हम खुद रास्ते से हट जाते। लेकिन देखो, सवालों के जवाब देना तो दूर की बात, इसने हमारे साथ देखो क्या बदतमीजी की। हमारे मुंह पे दूध फेंक दिया। नहीं रुद्र जी, जे झूठ बोल रहे हैं। जे तो हमें क्या शर्म भी आती है तुम्हें गौरी? एक तो तुमने हमारे मुंह पे दूध फेंक दिया, ऊपर से अब रुद्र के सामने तुम नाटक कर रही हो डरने का। गलती ही हमारी है, हमें इससे बात ही नहीं करनी चाहिए थी। नहीं रुद्र जी, जे झूठ बोल रहे हैं। कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच, ये बात अब हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं गौरी। रुद्र जी रुकिए, हमारी बात तो सुनिए। रुद्र जी, हम कैसे बताएं आपको कि हम झूठ नहीं बोल रहे हैं और नहीं कभी बोलेंगे। अगर आप ही हमसे ऐसे मुंह मोड़कर चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा? अगर ये तुमसे प्यार करती थी तो हमें बता देती, हम खुद रास्ते से हट जाते। रुद्र जी, ये झूठ बोल रहे हैं। कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच, ये बात अब हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं गौरी। गौरी, अपनी चाची माँ से अपने आंसू छुपाने की जरूरत नहीं है। हम समझ सकते हैं गौरी, तुम किन परिस्थितियों का सामना कर रही हो अभी। तुम पार्वती मैया को बहुत मानती हो ना, तो बस उन पे भरोसा रखो, वो सब ठीक करेंगे।
अच्छा बताओ, आज तुम क्या बना रही हो? जब से तुम हवेली में आई हो तब से तो जैसे हमारी रसोई से छुट्टी हो गई है। आज हम तुम्हारी मदद करेंगे। बताओ क्या करना है? नहीं नहीं चाची माँ, हम कर लेंगे। अच्छा, अब तुम अपनी चाची सास का भी हुक्म नहीं मानोगी? हाँ नहीं नहीं चाची माँ, हमारी इतनी हिम्मत कि हम आपकी बात काटें। आप एक काम कीजिए, आप आटा गूंथकर रोटी बना दीजिए। ठीक है। चाची माँ जी, क्या हुआ चाची माँ? कहीं किसी ने यहाँ पर? क्या किसी ने? अरे हम इस्त्री कर रहे थे ना, तो गरम इस्त्री भूल से चिपक गई हमें। चाची माँ, एक साथ इतने सारे निशान? चाची माँ आप सच बताइए, कहीं चाचा जी ने यहाँ पर हाथ तो नहीं उठाया? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने तुमसे कहा ना कि गरम इस्त्री भूल से चिपक गई, तो फिर तुम क्यों बेमतलब में अपने चाचा जी पे उंगली उठा रही हो? चाची माँ, मम्मी जी, वीरेंद्र भैया को जिंदा देखकर आपके दिमाग के सारे तार हिल गए हैं क्या? आप ऐसे कैसे पैर पे पैर चढ़ाकर आराम फरमा रही है? गीता, ये तुम क्या मम्मी के दिमाग में फालतू बातें डालती रहती हो? अगर मम्मी ने बुराई का रास्ता छोड़ दिया तो अच्छा है ना। तुम भी सुधर जाओ, इसी में हम सबकी भलाई है। क्यों? क्यों सुधरे हम? हाँ? इस परिवार ने कभी मम्मी जी को उनका हक दिया है? हाँ? अरे एक मौका नहीं छोड़ते ये लोग हम सबको पराया महसूस करवाने में। और आप हमारे पतिदेव, आप तो महान हैं। गौरी ने आपका एक बार साथ क्या दे दिया, आप तो सारी बेइज्जती भूल गए। गीता, इस परिवार ने हमें इस हवेली में रहने की जगह दी, हर मोड़ पर हमारा साथ दिया है। ठीक है, हमारी बेइज्जती की थी, लेकिन हमारी हरकतें भी तो ऐसी थी। मम्मी जी, अब देखो, समय ने हमें एक और मौका दिया सुधरने का, और हम सुधर गए। गीता, तुम्हारे पास भी एक मौका है। बुराई का रास्ता छोड़ दो, इससे पहले बुराई तुम पर हावी हो जाए। तुम रंजीत की चिंता मत करो, अपनी सास पे भरोसा रखो। और जे बार ना गीता, किस्मत बिना हमारा पूरी निष्ठा से साथ दे रही है। हाँ? हमने तो पासा फेंक दिया है। देखना, बहुत जल्द ना पूरा बुंदेला परिवार कामनी देवी के इशारों पे नाचेगा।
ये क्या नया नाटक है? हम तो झूठे हैं, लालची हैं। अगर रात भर हम इस कमरे में रहेंगे तो आपको हमें देखकर नींद नहीं आएगी। इसीलिए सोचा कि आपको और परेशान ना करें। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, चुपचाप यहाँ सो जाओ। हम किस हक से इस कमरे में रुके रुद्र जी? पहले हम आपके साथ इस कमरे में रहते थे क्योंकि भले ही हम दोनों के बीच पति पत्नी का रिश्ता ना था, लेकिन एक भरोसा तो था। और अब तो वो भरोसा भी नहीं रहा। तो हम आपके साथ इस कमरे में कैसे सो सकते हैं? रुद्र जी, क्या आपको सच में लगता है कि हम वीरेंद्र जी की जान ले सकते हैं? रुद्र जी, वो आप ही थे। जब सौम्या जी की हत्या का आरोप हम पर लगा था, आपने पूरे परिवार के विरुद्ध जाकर हमारा साथ दिया था और आपने कहा था कि हम कभी किसी की जान नहीं ले सकते। लेकिन तुमने हमसे झूठ बोला, हमसे बातें छुपाई। तुम्हारे दिल में हमारे लिए पहले से फीलिंग्स थी। वो कभी-कभी स्वार्थ इंसान से गलतियां करवा देता है। स्वार्थ भले ही इंसान से गलतियां करवा देता है रुद्र जी, लेकिन हम तो स्वार्थी नहीं है ना। और ये बात तो आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन उन परिस्थितियों की वजह से आपके मन में जो भी सवाल उठे हैं, हम जब तक उन सारे सवालों का जवाब ना ही दे देते, जब तक अपने आप को आपकी नजरों में सही साबित नहीं कर देते, तब तक हम इस कमरे की तरफ मुड़कर भी नहीं देखेंगे। हम जानते हैं गौरी, जब भी हमने तुम पे शक किया है तुमने अपनी सच्चाई साबित की, लेकिन भैया का यूं तुम पर इल्जाम लगाना कुछ समझ नहीं आ रहा है। मिल गया वीरेंद्र जो तुम्हें चाहिए था। अब तुम इस घर के मुखिया हो और बहुत जल्द इस गांव के उत्तराधिकारी भी बन जाओगे। मंदाकिनी का हर पल इस हवेली में होने का हमें एहसास हो रहा है। हमारे परिवार में दरार डालकर उसने अपने होने का सबूत तो हमें दे ही दिया है। क्या करें अब हम? किस तरह से अपने परिवार को बचाएं? हमने आपको पहले ही बता दिया था, रुद्र और गौरी के उत्तराधिकारी पद को छोड़ देना आने वाली विपदा का प्रारंभ हो सकता है। जो हो चुका है उसे तो हम नहीं टाल सकते गुरुजी, पर जो विपदा आने वाली है उसे तो टाला जा सकता है ना। उस विपदा का हल हमने निकाल लिया है। मंदाकिनी की आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए वैसे भी हवन हमने कर ही लिया है। हवन की बभूत को लेकर हम हवेली आ रहे हैं और उस बभूत को हवेली की चारों तरफ छिड़क देंगे और साथ ही मंदाकिनी के कमरे में भी छिड़क देंगे, ताकि मंदाकिनी की आत्मा वापस उसकी तस्वीर में कैद हो जाए। गुरुजी, जितनी जल्दी हो सके वो बभूत लेकर आप हवेली आ जाइए। हम आतुरता से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं।
हे भगवती मैया, बस किसी भी तरह उस हवन के भभूत से मंदाकिनी को उस फोटो में कैद करवा दीजिए, वरना हम हमारे परिवार को उसके प्रकोप से कैसे बचा पाएंगे। रात भर हम इस कमरे में रहेंगे तो आपको हमें देखकर नींद नहीं आएगी, इसीलिए सोचा कि आपको और परेशान न करें। चाची, हमने खाना खा लिया था, दूध पीने का मन नहीं है हमारा। ये दूध हम गौरी के लिए लेकर आए थे। उस बेचारी ने सुबह से कुछ नहीं खाया ना, इसलिए। कहाँ है वो? बहुत उछल रही थी ना, अभी बताते हैं हमसे उलझने का अंजाम क्या होता है। भूखा रहकर दिखावा करने की क्या जरूरत है? ये लो, कुछ खा लो। नहीं, हमें भूख नहीं है। हमने कहा ना कुछ खा लो। नहीं, जब तक हम ये साबित नहीं कर देते कि जो कुछ भी हुआ उसमें हमारी कोई गलती ना है, ये सब कुछ सिर्फ समय का दोष है, तब तक हम अपने मुंह में एक निवाला नहीं डालेंगे। उसके लिए जिंदा भी तो रहना पड़ेगा ना। अगर खाना नहीं खाओगी, भूखी रहोगी, तो खुद को सही प्रूव करने की हिम्मत कैसे जुटाओगी? ये लो, कुछ खा लो। नहीं, हमें नहीं खाना। खाओ। जिंद जानिए, जीने के लिए वजह ना कोई अब तेरे सिवा चाहिए। तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। किसी की ना मदद ना दुआ चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए।
हुआ? दादी, दादी क्या हुआ? अम्मा जी क्या हुआ आपको? अम्मा जी दादी शांत हो जाइए, बताइए तो हुआ क्या? Oh shit! रुद्रंजित उतारो गुरुजी को जल्दी नीचे। और दुर्गा देख किसने क्या ये, छोड़ेंगे नहीं किसी को भी। पता नहीं गुरुजी के साथ किसने किया ये सब, छोड़ूंगा नहीं किसी को भी मैं। अम्मा जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। अम्मा जी कुछ नहीं हुआ अम्मा जी। भैया हमने बाहर सब जगह देखा और वॉचमैन को भी पूछा, उसने यहाँ पे किसी को भी आते हुए नहीं देखा। अरे अगर कोई नहीं आया हवेली में तो ये हमला कोई भूत कर गया। जैसे तुम्हारे पूर्वजों ने निर्दयता से जिंदा जला दिया था ना, वैसे ही तुम्हारे परिवार के एक एक सदस्य को हम सर्वोत्तरता के बारे में, हम इस बुंदेला परिवार के अस्तित्व को तहस नहस कर देंगे। वो आ गई है।